गरीब की आखिरी उम्मीद उस गांव का नाम था शिवपुर, जहां साधारण लोग अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के साथ मेहनत की रोटी खाते थे। इसी गांव के एक किनारे पर रहने वाला एक बूढ़ा गरीब आदमी था, जिसका नाम रामू था। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसकी एक झोपड़ी थी जो बरसात के समय टपकने लगती थी और गर्मियों में ऐसा लगता था कि आग का गोला बन जाती थी। रामू के पास न कोई खेत था, न ही कोई संपत्ति। बस थोड़ी बहुत मजदूरी कर अपने जीवन को किसी तरह खींच रहा था। रामू के पास एक ही सपना था कि उसकी एक बेटी है, जिसका नाम सुमन था। वह चाहत रखता था कि सुमन की शादी अच्छे घर में हो और उसकी जिंदगी खुशी से बीते। सुमन की शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसकी शादी कर सके। गांव में हर कोई उसकी स्थिति से वाकिफ था, लेकिन उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं था। दिन पर दिन रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी रातें करवटें बदलते और आंखों में आंसू लिए कट रही थीं। हर दिन वह सोचता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, लेकिन भगवान की मदद का कोई संकेत उसे नजर नहीं आ रहा था। रामू के पास अब एक ही उम्मीद बची थी, उसका पुराना मित्र मोहन, जो काफी सालों पहले शहर जाकर बस गया था। मोहन और रामू बचपन के दोस्त थे। मोहन ने गांव छोड़ने के बाद एक बड़ी नौकरी पा ली थी और अब उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो चुकी थी। रामू ने मोहन को एक पत्र लिखा। वह जानता था कि मोहन एक अच्छा इंसान है और उसकी मदद जरूर करेगा। पत्र में रामू ने अपनी सारी परेशानियां लिख दी और सुमन की शादी की बात भी कही। पत्र लिखने के बाद उसने अपने जीवन की आखिरी उम्मीद मोहन पर टिका दी। वह सोचता था, अगर मोहन ने मदद कर दी तो सुमन की शादी हो जाएगी, वरना पता नहीं क्या होगा। रामू ने पत्र भेज दिया और इंतजार करने लगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रामू के दिल में निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा, क्या मोहन ने मेरे पत्र को पढ़ा भी होगा? क्या वह मेरी मदद करेगा? गांव के लोग उसे ताने मारने लगे। रामू, तेरे मोहन ने तुझे भूल ही गया होगा, अब कौन तेरी मदद करेगा? रामू हर दिन इन तानों को सुनता और चुपचाप सहता, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तब अचानक गांव में एक अजनबी आया। वह शहर से आया हुआ दिखता था और उसने रामू से पूछा, क्या आप रामू हैं? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। अजनबी ने रामू को एक बड़ा लिफाफा दिया। रामू ने लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक पत्र और काफी सारे रुपये थे। पत्र मोहन का था, जिसमें लिखा था, प्रिय रामू, मैं तुम्हारे पत्र का जवाब देने में देरी के लिए माफी चाहता हूँ। जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारी परेशानी को जाना, मैंने तुरंत यह पैसे भेज दिए हैं ताकि तुम सुमन की शादी अच्छे से कर सको। मेरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आखिरी उम्मीद ने उसे निराश नहीं किया था। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सभी चुप हो गए। रामू ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया और धूमधाम से सुमन की शादी करवाई। उस दिन रामू ने समझा कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, अगर इंसान के दिल में सच्ची उम्मीद हो और वह भगवान पर विश्वास रखे, तो अंत में उसकी मदद जरूर होती है। गांव में रामू का मान सम्मान बढ़ गया। लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसे इज्जत की नजर से देखते। रामू की झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी।